सभी को नमस्कार। जैसा आप सभी जानते हैं, नया सत्र शुरू होने वाला है और इस नए सत्र के शुरू होने से पहले सभी अभिभावकों से मेरा एक ही निवेदन है कि जैसे अभी तक आपने हम पर विश्वास दिखाया, हमने आपके बच्चों को सिखाया, आपके बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और जब अब वो बच्चे सीख चुके हैं तो आपको ये लगता है कि हमारा बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है। सच तो ये है कि उस बच्चे को हमने सिखाया, तभी आज वो इस लायक बन सका है कि आप उस पर विश्वास कर पा रहे हैं, आप उसको बढ़ता हुआ आगे देख पा रहे हैं। जैसे ही हमारे यहाँ शिक्षक बच्चों को अच्छा सिखा लेते हैं, बच्चे कुछ अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, पता नहीं हमारे अभिभावकों के दिमाग में ये बात क्यों आ जाती है कि अब हमारा बच्चा तैयार हो चुका है एक प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए। तो क्या हमने आपके बच्चे को प्राइवेट स्कूल में सिर्फ प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए तैयार किया था? क्या ये सरकारी विद्यालय बच्चों को सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के लिए तैयार कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम बच्चे को अपना समझ करके, बच्चे के साथ में आत्मीयता के साथ में, कितने धैर्य के साथ, कितनी मेहनत के साथ में हम उनके काम करते हैं, तब हमारा बच्चा इस काबिल बन पाता है कि आप उस पर नाज करते हैं, आप कहते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे को ये आता है, हमारा बच्चा ये सुना सकता है, ये लिख सकता है, ये बोल सकता है। सच्चाई ये होती है कि एक एक बच्चे के पीछे अध्यापक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप सभी से बस निवेदन इतना ही है कि आज जब वो बच्चा अच्छा हो गया है, काबिल बन गया है, तो हमें और मौका दीजिए ताकि हम उस बच्चे को एक अच्छे रास्ते तक, एक अच्छी मंजिल तक पहुंचा सकें। क्योंकि बच्चा अभी शुरुआत किया है और अब जब आप उसको एक हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले जाते हैं, बहुत से लोग ये भी करते हैं कि इंग्लिश मीडियम में ले जाते हैं, तो जो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट होता है, हमारे पास अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, एक्चुअली जब वो पहुंचता है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, एक ऐसे माहौल में जहाँ पर सभी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि बच्चे का घर का माहौल ऐसा नहीं है। आप खुद भी अपने बच्चे के साथ में उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे को सीखने के लिए समय दीजिए। बच्चा हमारे पास भी रहता है तो भी वो इंग्लिश में बात कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश में नहीं सीख रहा है, बस क्योंकि परिवार से वो सपोर्ट नहीं है। बच्चा हमारे पास आता है, हम सिखाते हैं, उसको होमवर्क दिया जाता है, या तो वो करता है, कभी नहीं करता है। बहुत आप लोगों को उसके लिए नोटिस भी लिख कर दी जाती है, तब भी अभिभावक उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जो अभिभावक ध्यान देते हैं उनके बच्चों की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी दिखाई देती है। जो बिल्कुल नहीं देते हैं, या तो बच्चा बहुत अच्छा होता है, टीचर्स के सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और उनके साथ में लगकर काम करता है, तो वो बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत अच्छा सीख लेता है। और जब इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे सीखता है तो वो इंग्लिश क्या कोई भी भाषा सीख सकता है। तो उसको समय दीजिए ताकि बच्चा अपनी बात को कह सके, लिख सके, सुन सके। ऐसी जगह उसे मत भेज दीजिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही नीचे आ जाए। और हो सकता है कि जिस बच्चे को हमने बहुत अच्छा तैयार किया है, वो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम में या किसी और भी प्राइवेट स्कूल में, आप जहाँ भी अगर आप डाल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो बच्चा जो कॉन्फिडेंस लेवल उसने यहाँ गेन किया था, जो परफॉर्मेंस यहाँ गेन किया था, ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर उसको सस्टेन कर पाए। आप सबसे निवेदन है कि बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को, आप सरकारी विद्यालयों से नाम कटवा करके दूसरे प्राइवेट स्कूलों में मत लिखवाइए। धन्यवाद।